नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब सड़क पर कचरा फेंकना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना तय। छत्तीसगढ़ के इस नगर निगम का नया नियम लागू। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम अब शहर में सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों की सीसीटीवी से निगरानी करेगा। सड़क पर कचरा फेंकते पाए जाने पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों में कैमरे लगाने के साथ साथ प्रमुख जगहों पर लगे कैमरों की एक्सेस भी ले लिए। में 3 दिनों के भीतर अलग अलग कारोबारियों पर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है। हालांकि निगम की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, वहीं विपक्ष इसे अफसरशाही बताते हुए अव्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा, 2 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगी। जाने क्यों खास होगी ये यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वह प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे को राज्य सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि ये योजनाएं सीधे ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के विकास से जुड़ी है। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू प्रदेश में मुख्यमंत्री वैद्यराज सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश में परंपरागत उपचार करने वाले वैद्यों को हर साल 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए एक 3 स्तरों वाला चयन प्रक्रिया तैयार किया है, जिसके तहत योग्य वैद्यों का चयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक उपचार विद्याओं को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। इस छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ से अधिक का अवैध धान जब्त, समर्थन मूल्य पर खपाने की थी तैयारी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व से प्रदेश में अवैध परिवहन से आने वाले धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले 1 नवंबर से 16 नवंबर तक लगभग 19,320 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस बार मार्कफेड द्वारा राज्य में अवैध परिवहन के जरिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले धान को रोकने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्ट और कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स भी लगाई गई। इसके साथ ही मार्कफेड में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है। किसानों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, धमतरी से जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त, सीएम साय होंगे शामिल। जी हां, आने वाले 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी की जाएगी। इस दिन पीएम मोदी के देश के करोड़ों किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिन यानी 19 नवंबर को धमतरी आएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 25 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि राशि जारी होगी। टिकटों के दाम घोषित, स्टूडेंट के लिए खास ऑफर, इन्हें मिलेगी फ्री में एंट्री। जी हां, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं आज छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने मीडिया से चर्चा कर मैच की तैयारियों और टिकटों के दाम घोषित किए। बताया गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए लोग टिकट खरीद सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं वे 24 नवंबर से खरीद सकते हैं। वहीं ऑनलाइन बिक्री 22 नवंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री साय ने पंडुम कैफे का किया शुभारंभ, आत्मसमर्पित नक्सली करेंगे काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में सामाजिक आर्थिक बदलाव के नए अध्याय की शुरुआत करते हुए आज जगदलपुर में पंडुम कैफे का शुभारंभ किया। यह कैफे नक्सली हिंसा के पीड़ितों और समर्पण कर चुके सदस्यों के पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वालों को सम्मानजनक और अस्थायी आजीविका प्रदान करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया। यह अनूठी पहल संघर्ष से सहयोग तक के प्रेरणादायक सफर को दर्शाती है। पंडुम कैफे जगदलपुर के पुलिस लाइन परिसर में स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऐतिहासिक निर्णय, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 सहायक प्राध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती, पीएससी द्वारा विज्ञापन जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देने और मेडिकल शिक्षा को आधुनिक मानकों पर सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती की बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विषयों में बड़ी संख्या में पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, गायनोकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं।
ये धान खरीदी के बीच बड़ी खबर, समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटर ने दिया सामूहिक इस्तीफा। महासमुंद जिले की धान समितियों के प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल के 15वें दिन आज एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया। राज्य सरकार के रवैये से गुस्साए हड़ताली कर्मचारियों ने लोहिया चौक धरना स्थल पर तहसीलदार को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। जिले में बैठे हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में दीगर जिलों से सैकड़ों समिति सदस्य भी हड़ताल स्थल पर पहुंचे। धरने पर मौजूद कर्मचारियों ने अपनी चार मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र अरसलान अंसारी की मौत का खुला राज्य, पीएम रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र अरसलान अंसारी की मौत के मामले में पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मौत का कारण दुर्घटना बताया गया। वहीं जांच में घटना स्थल को डेंजरस प्लेस के रूप में चिन्हांकित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही की पुष्टि होने के बाद अब जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। एसएसपी रजनीश सिंह ने मामले में सभी तथ्यों की जानकारी दे दी है। जिला प्रशासन की निगरानी में पुरानी मतदाता सूची पर होगा रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव, आदेश जारी। रायपुर प्रेस क्लब को होने वाला चुनाव अंततः एक बार फिर टलता नजर आ रहा है। पंजीयक एवं फर्म्स सोसाइटी द्वारा दिए गए 60 दिनों में पुराने मतदाता सूची से चुनाव कराने के आदेश का पालन नहीं होने पर जिला प्रशासन ने अब स्वयं चुनाव संपन्न कराने का आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार अब जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव संपन्न कराएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रेस क्लब की सदस्यता और वोटर सूची से जुड़े विवादों के चलते इस साल चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही संपन्न होगा। आपको बता दें कि प्रेस क्लब में बीते कुछ दिनों से मतदाता सूची और पात्रता को लेकर कई आपत्तियां सामने आई थी। इसके बाद मतदान की पूरी प्रक्रिया कलेक्टर कार्यालय की देखरेख में ही कराई जाएगी। मैं जल्द ही चुनाव की तारीख, मतदान स्थल और कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। धान खरीदी कार्य पर बाधा डालने वाले 4 कर्मचारियों पर हुई एफआईआर। जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर शाखा प्रबंधकों द्वारा 4 कर्मचारियों पर एस्मा के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें कौशल वर्मा के खिलाफ थाना खरोरा, ब्रिजमोहन देवांगन के खिलाफ थाना धरसिवा, राम कुमार वर्मा एवं पोषण लाल धुरंधर के खिलाफ थाना नेवरा में मामला पंजीबद्ध कार्रवाई की गई है। धान खरीदी के बीच हड़ताली कर्मचारियों पर एक्शन, प्रभारी प्रबंधक सहित 13 कर्मचारी बर्खास्त, 3 पर एफआईआर दर्ज। सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। धान खरीदी कार्य से इनकार करने वाले कर्मचारियों पर अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज प्रभारी प्रबंधक सहित 13 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया तथा 3 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर प्रस्तावित है। जिला खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिग्मा समिति प्रबंधक मंजुला शर्मा, खोखली समिति प्रबंधक राकेश कुमार टंडन, धुर्रा बांधा समिति प्रबंधक मूलचंद वर्मा, रोहानसी समिति प्रबंधक धर्मेंद्र साहू, समिति प्रबंधक तिलदा राजकुमार साहू को बर्खास्त किया गया है। 6 विधायक 1 मंत्री फार्मूला, बिहार में नई एनडीए सरकार में किस दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, जानिए पूरी जानकारी। बिहार में एनडीए सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। 243 सीटों में से 122 से अधिक सीटें हासिल करने के बाद गठबंधन अब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नई सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभालने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कई चरणों से गुजरना जरूरी है। सबसे पहले चुनाव आयोग के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित करता है। बहुमत के आंकड़े को पार करने वाला गठबंधन राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करता है। रायपुर की लेडी डॉन पूजा सचदेवा गिरफ्तार, कमल विहार मारपीट केस में पुलिस का एक्शन। कमल विहार इलाके में 14 नवंबर को कुछ स्टूडेंट से मारपीट की गई थी। छात्राओं को बंधक भी बनाया गया था। इस केस में रायपुर पुलिस ने लेडी डॉन पूजा सचदेवा को गिरफ्तार कर लिया। पूजा सचदेवा के साथ 5 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। इनमें एक आरोपी नाबालिग है। लेडी डॉन पूजा सचदेवा उर्फ मोनिका पर आरोप है कि उसने छात्राओं से मारपीट की थी। पूजा सचदेवा ने शुक्रवार को एक फ्लैट में 2 छात्राओं और उसके भाई को बंधक बनाकर मारपीट की। उसके बाद उनके साथ लूटपाट की गई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 5 आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वह पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजादी के 78 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के 40 गांव अंधेरे में, IBC24 ने दिखाई खबर तो सरकार ने लिया संज्ञान, मंत्री ने अधिकारियों को दिए ये अहम निर्देश।
जो IBC 24 के खास कार्यक्रम द डार्क शो के माध्यम से गरियाबंद जिले के 40 विद्युत विहीन गांवों की समस्याओं को उजागर किए जाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस समस्या पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में गरियाबंद के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं कार्यक्रम में दिखाए गए हालातों को देखते हुए क्रेडा के अधिकारियों को तत्काल निर्देश देने की बात कही गई है ताकि गांव में जल्द से जल्द बिजली सप्लाई शुरू की जा सके। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी द डार्क शो में प्रस्तुत समस्याओं पर संज्ञान लिया और क्रेडा के माध्यम से इन गांवों को जल्द राहत दिलाने का आश्वासन दिया। आंगनबाड़ी में भर्ती शुरू, 3 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। जब महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना मैनपुर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना अधिकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र झारगांव 2 में 1 कार्यकर्ता जबकि बाजाड़ी 2 और धरनी धोड़ा एक केंद्रों में 1 सहायिका का पद रिक्त हैं। इन पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन क्रमांक 516 के तहत 14 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए। इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय परियोजना अधिकारी सिन्हा समाज भवन गोरघाट रोड मैनपुर में कार्यालयीन समय पर आवेदन जमा कर सकते हैं। अंबिकापुर में राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारी, गांधी स्टेडियम में एक साथ उतरेंगे 3 हेलीकॉप्टर, बनाए जा रहे हेलीपैड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सरगुजा आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर शहर के गांधी स्टेडियम मैदान में उतरेगा। वह गांधी स्टेडियम में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतरेंगे। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से गांधी स्टेडियम को बंद कर दिया गया है और 3 नए हेलीपैड का निर्माण किया गया है। स्टेडियम को बंद करने के साथ ही सुरक्षागत कारणों से स्टेडियम की चारों दिशाओं में लगे हाई मास्क लाइट को भी उतार दिया गया। हाई मास्क लाइट को हटाने के लिए 150 टन वाले हाइड्रा की जरूरत पड़ी, जिससे लाइट को उतरवाने का खर्च ही 2.5 से 3 लाख रुपए तक आता है। हालांकि निगम अधिकारियों का कहना है कि 20 नवंबर के बाद फिर से इसे स्थापित कर दिया जाएगा। पहली बार धमतरी आ रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त होगी जारी। जी हां, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धमतरी आना प्रस्तावित है। शिवराज सिंह चौहान पहली बार धमतरी आने वाले। भाजपा कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए। बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही है। धमतरी को न्यू ईयर से पहले गिफ्ट, सिविल अस्पताल भवन का भूमि पूजन, मरीजों को मिलेंगी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कई कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इस क्रम में नए साल से पहले धमतरी को नया उपहार मिला है। जिले के क्रूद इलाके में नवीन सिविल अस्पताल का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद रूप कुमारी चौधरी, क्रूद विधायक अजय चंद्राकर, कलेक्टर अविनाश मिश्रा मौजूद रहे। बुढ़ादेव महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव को दी 127 करोड़ की सौगात। कोंडागांव में बुढ़ादेव महोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव पहुंचकर जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। विकास नगर मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 127 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 61 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बताया गया कि 35 पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिनकी कुल लागत लगभग 43 करोड़ 45 लाख रुपए है। वहीं 26 नए कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया, जिन पर लगभग 83 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सभी परियोजनाएं जिले में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और सामुदायिक विकास जैसी बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृति की गई है। कन्वर्टेड ईसाइयों ने मांगा अलग से कब्रिस्तान, विहिप ने जताया विरोध, धर्मांतरण को लेकर फिर से तनाव। बालोद जिले में एक बार फिर धर्मांतरण और अंतिम संस्कार के अधिकार को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। बालोद में बड़ी संख्या में कन्वर्टेड ईसाइयों ने कलेक्टेड पहुंचकर अपने समाज के लिए अलग कब्रिस्तान की मांग की है, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जमीन आवंटित की गई तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। मसीही समाज के लोगों ने अपनी मांग के पीछे हाल ही में गुरूर ब्लॉक के जबरतल्ला गांव में हुई घटना का हवाला दिया। समाज के प्रतिनिधि तोमर राम ने बताया कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बने एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसे गांव में दफनाने नहीं दिया गया था, जिसके चलते तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हुई और मारपीट तक की नौबत आ गई थी।
छत्तीसगढ़ में महिला से 80 लाख की ठगी, जाल में फंसी विदेश से लौटकर आई नर्स। जानिए कैसे एक कॉल ने साफ कर दी जिंदगी भर की जमा पूंजी। ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उससे लगभग 80 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को बड़ी राहत। इन शर्तों के साथ मिली जमानत। सतनामी समाज के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जे तखतपुर में सतनामी समाज पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को अब राहत मिल गई है। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किए गए महाराज को ST/SC कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। दरअसल बीते दिनों तखतपुर में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद सतनामी समाज ने जबरदस्त हंगामे के साथ विरोध दर्ज किया था। हंगामे के बाद आरोपी कथावाचक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां आज उन्हें ST/SC कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद अब बंगाल में बीजेपी की नजर। छत्तीसगढ़ के इस दिग्गज नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जब बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को मिली बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी रणनीति बनाने जा रही है और अलग से प्लान तैयार कर रही है, जिसके लिए प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य नेताओं की भी ड्यूटी लगेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। पार्टी की नजर अब पूरी तरह बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है और संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। 4 बार नोटिस के बावजूद नहीं माने अतिक्रमणकारी, फिर प्रशासन ने चलाए इतने मकानों पर बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में ये मंजर देखकर दंग रह गए लोग। जराजिम के ग्राम पंचायत पांडुका में आज अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक प्रभावशाली कार्रवाई की गई। पर ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने राजस्व अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से बने 17 मकानों को बुलडोजर से धराशायी किया। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में दर्ज की जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग ने अतिक्रमणकारी को 4 बार लिखित नोटिस भेजकर उन्हें अवैध निर्माण हटाने के लिए निर्देशित किया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही अवैध निर्माण को हटाया। लगातार अनदेखी और प्रशासन के चेतावनी के बावजूद जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो आज तहसीलदार की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। आर पार के मूड में सहकारी समितियों के कर्मचारी, सरकार ने लगाया एस्मा तो अब उठाया ये बड़ा कदम। जानिए क्या है उनकी मांगे। जी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों के कर्मचारी अब आर पार के मूड पर आ गए। कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को और तेज करते हुए आज संभाग स्तर के प्रदर्शन के दौरान सामूहिक इस्तीफा दिया। प्रदेश भर में कर्मचारी बड़े पैमाने पर सामूहिक इस्तीफे दे रहे हैं। प्रदेश के लगभग 17,000 कर्मचारी पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर शासन स्तर से स्पष्ट निर्णय नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों की प्रमुख 4 सूत्रीय मांगों पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते विरोध और अधिक तेज होता जा रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।